हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त है ना? तो चलिए पिछले वीडियो में हमने जाना था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल कितने थे? 6। बिल्कुल सही, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हमने जाना था। आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सेकेंड पार्ट वाला वीडियो है और आज हम उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में कुछ रिलेशंस के बारे में जानेंगे और समझेंगे। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि पिछले वीडियो में क्या बताया गया था आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं, कौन कौन से हैं और क्या क्या फार्मूला। तो चलिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। ये एंगल जो है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री का है। नाम रख दिया इस राइट एंगल ट्रायंगल का ABC, ट्रायंगल ABC। तो लेट दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल जो है वो क्या है? थीटा है। तो इस एंगल के रिफरेंस में इस साइड को हम क्या बोलेंगे? BC को क्या बोलेंगे? इसके सम्मुख भुजा को हम क्या बोलेंगे? बताओ बच्चों। बिल्कुल सही, लंब बोलेंगे। क्या बोलते हैं? लंब। और 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं हम? कर्ण। ये लंब है, परपेंडिकुलर, ये कर्ण है, हाइपोटेन्यूज। और जो एक और साइड है इस एंगल के जो संलग्न भुजा है, इसको हम क्या बोलेंगे? आधार। ये चीज आपने जाना था पिछले वीडियो में। अगर इस एंगल के रेफरेंस में लेते तो ये वाली साइड क्या हो जाती? लंब हो जाती, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा ये है। और ये वाली साइड क्या हो जाती? आधार हो जाता, बेस हो जाता। ठीक है। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे। कौन कौन से थे यहाँ पर जरा देखते हैं। पहला था साइन थीटा इक्वल टू किन के बीच का रेशियो है? यह लंब और कर्ण के बीच का रेशियो है, लंब बटा कर्ण। फिर सेकंड क्या? कॉस थीटा किन के बीच का रेशियो होता है? यह आधार और कर्ण का रेशियो होता है, आधार बटा कर्ण। फिर है ये tan थीटा किन के बीच का रेशियो होता है? यह लंब और आधार के बीच का, लंब बटा आधार। ओके। फिर है ये cot थीटा किन के बीच का ये रेशियो है? आधार और लंब के बीच का, आधार और लंब। tan थीटा किसका है? लंब और आधार का रेशियो है। cot थीटा क्या है? आधार और लंब का रेशियो है, यानी आधार बटा लंब। ऐसे ही बताओ sec थीटा किसके बीच का रेशियो है? आधार और कर्ण का। क्या हो जाएगा? सॉरी कर्ण और आधार का। sec थीटा किसके बीच का रेशियो है? कर्ण और आधार का। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। और एट लास्ट cosec थीटा किसके बीच का रेशियो है? कर्ण और लंब के बीच का, तो कर्ण बटा लंब। यही हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पिछले वीडियो में हमने जाना था। आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा, अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे कि क्या लंब होता है और क्या आधार होता है। अब इनके बीच में आज रिलेशन कुछ देखते हैं। अच्छा देखो, साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटा कर्ण। और कोसेक थीटा बराबर क्या है? कर्ण बटा लंब। क्या रिलेशन है दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, रेसिप्रोकल है। अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। दोनों एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम।
साइन थीटा बराबर है लंब बटा कर्ण, इसी का उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटा लंब, ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। अच्छा चलो, अगर मैं कहूं कि 4 का व्युत्क्रम लिखो, तो 4 का व्युत्क्रम बताओ क्या होगा, 1/4। अरे इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1 मान लो, तो 4/1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/4। इसी तरह से मैं पूछूं कि x का व्युत्क्रम बताओ, तो क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि x बराबर है y के व्युत्क्रम के, मान लो दो राशियां हैं, एक x है और ये y है, तो मैं कहूं कि x जो है बराबर है, किसके बराबर है, तो y के व्युत्क्रम के, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x बराबर y के व्युत्क्रम के 1/y, ऐसे ही लिखेंगे ना, कन्फर्म। चलो इस चीज को हम यहां पर देखते हैं कि साइन थीटा बराबर है कोसेक थीटा के व्युत्क्रम के, कोसेक थीटा के व्युत्क्रम के। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण क्या है, साइन थीटा। यानी साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा के व्युत्क्रम के बराबर है। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा का व्युत्क्रम, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/, कोसेक थीटा। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x। कोसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा सकता है, बिल्कुल लिखा सकता है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि कोसेक थीटा बराबर, इधर लिखते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि कोसेक थीटा बराबर, क्या हम कह सकते हैं कि कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा के व्युत्क्रम के बराबर है। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण का व्युत्क्रम क्या होगा, कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। देखो अगर x का व्युत्क्रम 1/x है, तो 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, x होगा। अगर साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, साइन थीटा होगा। 4/5 का व्युत्क्रम 5/4 है, तो 5/4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 4/5। ठीक है। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा के बीच में किस तरह का संबंध है, तो ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम। इसी प्रकार आप जरा कॉस थीटा और सेक थीटा में देखिए, कॉस थीटा बराबर है आधार बटा कर्ण, और इसी का व्युत्क्रम लिख दिया जाए कर्ण बटा आधार, तो वो क्या हो जाता है, सेक थीटा। यानी हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा जो है यह बराबर होता है सेक थीटा के व्युत्क्रम के, यानी 1/, सेक थीटा के। या हम कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कास थीटा के व्युत्क्रम के, यानी 1/, कास थीटा। बोलो क्लियर हुआ। इसी प्रकार टेन थीटा और काट थीटा भी एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है। टेन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा आधार, और काट थीटा बराबर क्या है, आधार बटा लंब, इसी का व्युत्क्रम, इसका उल्टा। तो सोचो टेन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/, काट थीटा,
और cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। मतलब ये जो sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा है, इसी के व्युत्क्रम है ये कोसेक थीटा, सेक थीटा और cot थीटा। sin थीटा का व्युत्क्रम कौन है, कोसेक थीटा है। cos थीटा का व्युत्क्रम कौन है, सेक थीटा है। tan थीटा का व्युत्क्रम कौन है, cot थीटा। बोलो समझ में आया, इनके बीच ये रिलेशन समझ में आया। चलो इसको एक जगह यहां पर एक साथ नोट करते हैं। बताओ sin थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बोलते जाइए, 1/कोसेक थीटा। बहुत बढ़िया। cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा। ठीक। tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा। फिर cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। बोलो समझ में आया, पक्का, क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यानी आपको ये भी एक फार्मूला, 6 फार्मूला आपको छोटा सा एक तैयार हो गया। sin थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, तो हम लिख सकते हैं sin थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, या हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। वैसे ही cos थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो cos थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/cos थीटा। और tan और cot भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। एक और रिलेशन देखते हैं, tan और cot का sin और cos के साथ रिलेशन। चलो इसको नोट कर लो, नोट करो फटाफट। हो गया, साफ करें। चलो हम यहां पर लिख रहे हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या लिखा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू, अब बताओ sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और फिर पूरे का बटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, चलो इसको हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण इंटू कर्ण बटा आधार। ये क्या हो गया, भिन्न का भाग हो गया ना। मान लो अगर 3/4 बटा 5/4 लिखा हो, उसको कैसे भाग देते हैं, ये ऊपर वाला वैसे ही लिखेंगे 3/4, मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे, और नीचे वाले को क्या करते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं 5/4। सॉरी, ये 5/4 है, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे 4/5। ऐसे तो होता है, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ गया ये, 3/5। तो ठीक वैसे ही कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका क्या, लंब, ऊपर लंब बचा, नीचे क्या बचा, आधार, लंब बटा आधार। अब बताओ लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। समझ में आया। तो देखो sin थीटा बटा cos थीटा, इसी को सॉल्व कर रहे हैं, बराबर sin थीटा की जगह पर हमने क्या लिख दिया, लंब बटा कर्ण, क्योंकि sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। cos थीटा की जगह पर लिख दिया आधार बटा कर्ण। अब ये भिन्न का भाग हो गया, ऊपर वाला वैसे ही रहेगा लंब बटा कर्ण, मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे, नीचे वाले को उल्टा करके लिखेंगे कर्ण बटा आधार। तो कर्ण से कर्ण क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, लंब बटा आधार।
और लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो इसकी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। आपके पास एक और फार्मूला, एक और रिलेशन मिलता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। समझ में आया? अब बताओ, अगर मैं पूछूं कि साइन और कास के पदों में काट थीटा बराबर बताओ क्या होगा। देखो, काट और टेन एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम। अगर टेन थीटा बराबर है साइन थीटा बटा कास थीटा, तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम कास थीटा बटा साइन थीटा, कास थीटा बटा साइन थीटा। या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल ऐसे ही लगाओ, फटाफट समझ में आ जाएगा। चलो हम निकालते हैं एक और रेशियो, कास थीटा बटा साइन थीटा। तो कास थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटा कर्ण, और पूरे का बटा साइन थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटा साइन थीटा, कास थीटा बटा साइन थीटा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं या ऐसे भी समझ लीजिए भाई, टेन और काट एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। टेन थीटा बराबर अगर साइन थीटा बटा कास थीटा हो रहा है, तो काट थीटा बराबर होगा कास थीटा बटा साइन थीटा। तो समझ में आया, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आपस में रिलेशन थे, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। एक चीज दिमाग में बिल्कुल रख लीजिए, चाहे वो टेन थीटा हो, चाहे वो काट थीटा हो, चाहे वो सेक थीटा हो, चाहे वो कोसेक थीटा हो, इन सबको हम साइन और कास के पदों में लिख सकते हैं। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम साइन और कास के पदों में लिख सकते हैं। देखो, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कास थीटा। काट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कास थीटा बटा साइन थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/कास थीटा। कास का अपोजिट है, व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है। कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा। यानी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम साइन थीटा और कास थीटा के पदों में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये पार्ट 2 था, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जितना कुछ आपको बताना है हाई स्कूल में उतना मैंने सब कुछ बता दिया है। अब हम सवाल की तरफ, कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेकर हम कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे एक बहुत ही प्रमुख प्रमेय के बारे में, इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तो अगला वीडियो जो है वो पाइथागोरस थ्योरम पर है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम और कैसे हम उसको प्रूव करेंगे, ये सारी चीज़ें बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सोचिए। थैंक यू सो मच।